नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण जाखड़ एक बार फिर से आपको मनोविज्ञान के नए क्वेश्चनों के साथ। साथियों, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसमें नीचे ऐड किया हुआ है। उसमें आपको जो क्वेश्चन आज करवा रहा हूँ, वो एक दिन पहले दिन आपको भेज दिए जाएंगे, जिसके माध्यम से आप उनको और अच्छे से तैयार कर लेना, कि जिससे अपने और बढ़िया ढंग से कर सकें। हम मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और सर्दी का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा है उत्तर भारत में। जिस एरिया में मैं रहता हूँ, श्री गंगानगर में, काफ़ी ज़्यादा सर्दी है। शुरू करते हैं साथियों। सबसे पहला क्वेश्चन अपना रहेगा कि शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन कौन से है। कि शिक्षा में अगर केंद्र बिंदु माने शिक्षार्थी, शिक्षक और माता पिता, नंबर एक ऑप्शन। दूसरा कहता है शिक्षार्थी, शिक्षक तथा भाई बहन। तीसरे में कहता है शिक्षार्थी, शिक्षक तथा शैक्षिक प्रौद्योगिकी। और चौथे में शिक्षार्थी, शिक्षक तथा विषय वस्तु। तो इसमें अब अंतर्गत अपने देखते हैं, तो सबसे पहले हमने पढ़ भी रखा है कि बच्चे के लिए क्या जरूरी है। एक खुद बच्चा, दूसरा शिक्षक, और तीसरा जो पढ़ने का मटेरियल यानी विषय वस्तु। तो इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा? नंबर चार। नंबर चार इसका सही रहेगा क्वेश्चन का उत्तर। और ये पूछा गया है 2020 की भर्ती में, आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा में ये प्रश्न आया है। तो कई बार हम प्रौद्योगिकी में फंस जाते हैं कि ये भी हो सकता है, लेकिन नहीं होएगा। ऑप्शन तीसरा ही चौथा सही रहेगा, शिक्षार्थी, शिक्षक तथा विषय वस्तु। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा दो, दूसरे में क्या कहता है कि मनो शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है क्या? नहीं। अब इन चीजों का बाળકો ध्यान विशेष तौर पर रखना भाई, कि नहीं है आ जाए तो वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी देखने की है। कि मनोविज्ञान एक अनुप्रयुक्त शाखा है, शिक्षा का विज्ञान है, एक धनात्मक विज्ञान है, या एक मानक विज्ञान है। अब क्या पूछ रहा है कि इनमें से मनोविज्ञान क्या नहीं है? अनुप्रयुक्त शाखा है जी, शिक्षा का विज्ञान है जी, धनात्मक विज्ञान भी कहते हैं, लेकिन जो चौथा ऑप्शन है मानक विज्ञान, ये नहीं है। तो चौथा ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा और सही रहेगा चौथा ऑप्शन। ठीक है, तो मानक रूप नहीं है, धनात्मक है, शिक्षा का विज्ञान है, अनुप्रयुक्त शाखा भी मनोविज्ञान को कहा जाएगा। ये जो प्रश्न पूछा गया है, ये भी 2020 की भर्ती में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे साथियों। तो आगे कहता है कि शिक्षा क्या है। कि शिक्षा जो है वो क्या कहलाएगी। क्या है शिक्षा? सीखना क्या है, उसके अंतर्गत आ जाता है। कि सीखना क्या है? ज्ञान का स्तर, ज्ञान का स्तर बढ़ाना सीखना है, या ज्ञान की ऊष्मा, या प्रमाणित प्राणी मात्र के व्यवहार में सुधार लाने की प्राणी मात्र। अब शब्दों मनोविज्ञान के देखो क्वेश्चन साथियों आप लोगों को आते हैं, लेकिन उलझाएगा क्या? हाँ, केवल और केवल शब्दों में। जैसे पिछले में धनात्मक विज्ञान दे दिया, मानक विज्ञान नहीं था। तो इसी में प्राणी मात्र दे दिया, मनुष्य ना देकर क्या दे दिया? प्राणी मात्र। फिर प्राणी मात्र के व्यवहार में को प्रेरित करना। ऊपर वाले में तीसरे ऑप्शन में देखो क्या कह रहा है कि सुधार करना। कि प्राणी मात्र में सुधार लाने की प्रक्रिया ही अधिगम है। यहाँ क्या कहता है? प्रेरित कर रहा है, उसमें प्रेरित नहीं करना। मनोविज्ञान का मुख्य मकसद कि मनुष्य के व्यवहार में सुधार लाना है धीरे धीरे। कि सीखना या सिखाने में परिवर्तन लाना। मनोविज्ञान का क्या मानना है कि अधिगम क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है, एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। तो इसका ऑप्शन तीन राइट रहेगा साथियों, ऑप्शन नंबर तीन सही रहेगा। उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे कि शिक्षण अधिगम केंद्र है, किसका केंद्र है? शिक्षक, शिक्षार्थी, कक्षा कक्ष, या खेल मैदान। कि शिक्षा जो अधिगम शिक्षण करवाता है उसमें मुख्य केंद्र बिंदु अगर आ जाए कि कौन सा है। पिछला क्वेश्चन 2016 के भूगोल के पेपर में पूछा गया था, और ये जो क्वेश्चन है ये भी 2016 की भर्ती में आया था। कि मुख्य अगर आ जाए कि शिक्षण में पढ़ाने में मुख्य चीज देखो विभाग को, सोचो क्या रहेगी। अब कहोगे जी अध्यापक भी रहेगा, किताब भी रहेगी। अरे भाई ये तो होएगी होएगी, इनके बिना सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहता है? विद्यार्थी रहता है, शिक्षार्थी रहता है। अगर बच्चा ही नहीं होएगा तो हम पढ़ाएंगे किसको? बच्चा ही नहीं होएगा तो पढ़ाएंगे किसको गुरुजी जी? तो मुख्य क्या रहेगा? शिक्षार्थी रहेगा। आगे बढ़ते हैं कि प्रतिभाशाली शिक्षण में निम्न में से कौन सी विशेषता आवश्यक है? कि प्रभावशाली शिक्षण के लिए निम्न में से, अब प्रभावशाली शिक्षण अगर
अध्यापक पढ़ाए तो कौन सी? कि शिक्षक को विषय की जानकारी हाँ जी होनी चाहिए। आत्मविश्वास द्वारा शिक्षण हाँ जी बहुत ज़रूरी है, विषय की जानकारी हो। और अगर अध्यापक आत्मविश्वास से नहीं कराता है, ठीक है, फिर अंग्रेजी भाषा की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। कक्षा कक्ष को विस्थापन और शिक्षण विधि की अच्छी जानकारी, ये सब चीजें भी। अब ध्यान दो बच्चों, आप लोगों ने अगर गौर की हो तो मैं एक चीज गलत बोल गया। इस प्रश्न को मैंने पढ़ने में एक छोटी सी मिस्टेक दी और शायद आप भी वहीं दिमाग लगाने लगे। प्रश्न पूछ रहा है कि नहीं है, कौन सी चीज आवश्यक नहीं है? विषय की जानकारी होनी जरूरी है, आत्मविश्वास जरूरी है, लेकिन अंग्रेजी भाषा का ज्ञान, नंबर जो 3 है, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान चाहे ना हो। तो ऑप्शन 3 हमारा इस क्वेश्चन का सही रहेगा साथियों। इससे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सीखना एक लक्ष्य निर्धारित, सीखना है एक लक्ष्य आधारित क्रिया है। सीखना क्या है? एक लक्ष्य आधारित क्रिया है। इसकी सफलता में कुछ कारकों का योगदान रहता है। वो कारक कौन से है? कि सीखना एक लक्ष्य निर्धारित है और इसमें कौन से कारक हैं जो इम्पोर्टेंट रहते हैं? कौन से आ जाएंगे? सीखना वातावरण, ठीक है जी। विद्यार्थी का बल युक्त प्रेरणा, ठीक है जी, बहुत जरूरी रहेगी। फिर विद्यार्थी की मानसिक प्रक्रिया, इसमें चौथा ऑप्शन नहीं है, उसमें आना था उपयुक्त सभी। शायद तक अगली स्लाइड में चला गया है, उपयुक्त सभी। तो इसका अपना सही उत्तर क्या रहेगा? 4 नंबर रहेगा कि विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए वातावरण भी अच्छा होना चाहिए, बलयुक्त प्रेरणा की उसे बल ना देकर प्रेरित करना पढ़ने के लिए, और विद्यार्थी की मानसिक व्यवस्था भी सही रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर चौथा सही रहेगा। ये भूगोल की 2016 की भर्ती में कब क्वेश्चन पूछा गया है? ये 2016 की भर्ती में आरपीएससी द्वारा पूछा गया है। ये लो ऑप्शन अगली स्लाइड में आ गया। चलो भाई, अगला देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि अधिगम से तात्पर्य है कि अधिगम का क्या मतलब है? व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, कि बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाना, अभ्यास व शिक्षण में परिव्यक्तता लाना, फिर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभवों को, कि जो बच्चा जानता है और जो नहीं जानता, उन अनुभवों के माध्यम से व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन करना, फिर वातावरण से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में होने वाले कुछ परिवर्तन। कौन सा ऑप्शन रहेगा भाई? अधिगम से तात्पर्य क्या रहता है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से व्यवहार में बच्चे के परिवर्तन लाना। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही रहेगा। ये भी 2016 की भर्ती में क्वेश्चन पूछा गया है साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो उससे पहले देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम की प्रकृति को सभी प्रकार से निर्देशित करता है? कि अधिगम की जो प्रकृति है, जो अधिगम का व्यवहार है, उसमें सभी प्रकृति को निर्देशित करता है। क्वेश्चन क्या रहेगा? अधिगम एक प्रक्रिया है, ठीक है। अधिगम एक उत्पादन है, बिल्कुल नहीं है। कभी कभी उत्पादन अधिगम, यहाँ अधिगम आना था बच्चों, मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ आना था अधिगम। कि अधिगम में कभी कभी क्या हो जाता है? उत्पादन, और कभी एक प्रक्रिया है, जी नहीं। अधिगम प्रक्रिया और उत्पादक दोनों है, जी नहीं। ऑप्शन हमारा 1 नंबर सही रहेगा। अधिगम एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चों को ज्ञान दिया जाएगा, बच्चों को पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या कहता है कि बच्चों की सक्रिय विस्थापता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका महत्व अधिक है? प्रश्न पूछना, ठीक है। सिद्धांतों के लिए चिंतन कराना, ठीक है जी। वाद विवाद कराना, उपयुक्त सभी। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है जो आप लोग समझ ही गए कि इसमें सभी है। ये 2020 की भर्ती में पूछा गया था, और इससे ऊपर वाला ये कब पूछा गया बच्चों? ये 2020, और इससे ऊपर वाला 2021 की भर्ती में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतने ही हम क्वेश्चन करेंगे साथियों, और घबराना नहीं है। आजकल जो पेपर लीक हो रहे हैं, काफ़ी कह रहे हैं तैयारी नहीं करना। अभी सीटी की एग्ज़ाम हुआ है पीछे 2 दिन, इसीलिए क्लास नहीं कर पाए, तो उसमें भी काफ़ी बच्चे आए। देखो, घबराना नहीं है, गवर्नमेंट है, कोशिश कर रही है अपनी तरफ से। फिर भी गवर्नमेंट को कहाँ, यहाँ बच्चों को सर्दी मार रही है, कपड़े नहीं पहनने। कोई बच्चे ऐसे भी आए थे, पर छूट ये अच्छी दे दी भी, स्वेटर वगैरह पहनने की अनुमति थी बच्चों को। लेकिन काफ़ी बच्चे ऐसे थे जो कुछ नहीं पहन कर आए थे, तो काफ़ी बुरा लगता है। ये सरकार की नीतियाँ, दिल तो दुखता ही है बच्चों।
जहाँ पेपर पैक हो रहे हैं वहाँ से तो ये उसको कंट्रोल नहीं कर रहे, और बच्चों को आकर यहाँ ये क्या ले आएँगे भी? क्लास में तो 2-2 टीचर होते हैं, वो कहाँ उनको नकल मारने हिलने भी नहीं देते। तो जहाँ से पेपर निकल रहे हैं वो उनको तो पकड़ना नहीं, लेकिन फिर भी हम अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होंगे। देखो, कामयाबी अगर मिल गई तो कामयाब लोग को ही जानते हैं, हमारे बहानों को नहीं देखेंगे कि हम क्यों नहीं कामयाब हुए। ठीक है साथियों, लगे रहो, मेहनत करो। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है और मेरे द्वारा बताई गई बातें अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो ये प्रश्न करा रहा हूँ वो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको ग्रुप में जुड़ जाना ताकि आपको ये क्वेश्चन पहले दिन मिल जाए और अगले दिन हम इनकी थ्योरी कर सकें। जय हिंद साथियों, जय भारत, फिर मिलते हैं।